स्टार्ट कर रहे हैं हम एग्जांपल। देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द प्रिंसिपल कर्वेचर थ्रू द पॉइंट ऑन द सरफेस जेड एक्स वाई इज दिस। हमने बताना है प्रिंसिपल कर्वेचर की इक्वेशन जो आएगी ये किसी भी पॉइंट सरफेस के किसी भी पॉइंट से जी आएगी। देखो जी सरफेस दे रखा है जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, इसका मतलब आर कोई पॉइंट ले लिया, आर पॉइंट क्या हो जाएगा एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई। आर वन मतलब कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 0, यह हो जाना था एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स को हम क्या कहते हैं पी। आर टू जगह 0 1 एफ डैश वाई का नाम क्या है क्यू। R11 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोबारा से इसका, तो 0 0 करली पी बाय करली एक्स, करली पी बाय करली एक्स क्या होता है अपने पास आर। ठीक है, तो पी होता है हमारे पास करली एफ बाय करली एक्स, ये तो तुम पहले ही कर चुके हो। क्या होता है करली एफ बाय करली वाई। आर हो जाता है हमारे पास करली 2f बाय करली एक्स स्क्वायर, ये कह दो या फिर ये कह दो करली पी बाय करली एक्स। तो R12 इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा एस। R22 जगह 0 0 आर। अब देखो जी ई निकाला, ई हो गया R1 का स्क्वायर क्या 1 प्लस पी स्क्वायर। एफ R1 डॉट R2 करोगे 0 0 पी क्यू, जी हो जाएगा इसका स्क्वायर R22 का स्क्वायर अपने पास R2 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 0 1 प्लस क्यू स्क्वायर, तो 1 प्लस क्यू स्क्वायर। अब एच स्क्वायर निकाला, एच स्क्वायर क्या होगा ई जी माइनस एफ स्क्वायर, क्योंकि एच स्क्वायर भी चाहिए ना, तो ई जी माइनस एफ स्क्वायर। ई भी निकाल चुके हो, जी भी निकाल चुके हो, एफ भी निकाल चुके हो, तो ई जी माइनस एफ स्क्वायर कर दिया। एच स्क्वायर आ गया 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। एन क्या होता है हमारे पास R1 क्रॉस R2 बाई एच। R1 क्रॉस R2 निकालनी आती है ना। R1 हो गया 1 0 पी, R2 हो गया अपने पास 0 1 क्यू। R1 क्रॉस R2 हो जाएगा अपने पास 0 माइनस का पी, इधर हो जाएगा अपने पास माइनस का क्यू और इधर से हो जाएगा 1, तो माइनस पी माइनस क्यू 1 डिवाइड बाय एच ये अपने पास पड़ा हुआ है, इसका रूट आ जाएगा। नाउ एल एम एन निकाल रहा है, एल क्या होता है एन इंटू R11, एन ये रहा। R11 कहाँ है अपने पास R11 ये रहा 0 0 आर, तो डॉट प्रोडक्ट करूँगी तो 0 0 आर बाय एच। एम हो गया एन इंटू R22, एन इंटू में R12 0 0 एस बाई एच। एन हो जाएगा एन इंटू में R22, ये हो गया अपने पास ये इसकी 0 0 आर बाई एच, ये आ गया अपने पास। एल एम एन निकाल लिया हमने। इसके बाद क्या किया एल एम एन निकालने के बाद हमने निकाला है टी स्क्वायर क्या हो गया अपने पास एल एन माइनस एम स्क्वायर की वैल्यू रख दी, आ गया। इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर क्या होती है, इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर होती है एच स्क्वायर कप्पा एन का स्क्वायर माइनस ई एन प्लस जी एल माइनस 2f m कप्पा एन प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो वैल्यू तुमने निकाल रखी है ई एफ जी एल एम एन, ये सारी वैल्यूज़ क्या इसमें पुट कर दोगे। ठीक है, जो प्रूव करना है वो आ जाएगा अपने पास। इज दैट क्लियर। एग्जाम्पल सेकंड में भी यही है। देखो कहता है शो दैट द प्रिंसिपल रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑन द सरफेस दिस आर इक्वल टू दिस। प्रिंसिपल रेडियाई बताना है कि इसके इक्वल होगी, और फाइंड द लाइन ऑफ कर्वेचर भी निकालना है। देखो जी क्या दे रखा है वाई कोस जेड बाई ए इज इक्वल टू एक्स साइन जेड बाई ए। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया जेड कैसे निकलेगा इसी को सॉल्व करके जेड निकालना है ना। जेड क्या हो जाएगा अपने पास, देखो यहाँ से वाई हो गया अपने पास एक्स टेंजेंट जेड बाई ए, ठीक हो गया। यहाँ से एक्स को ले जाओ नीचे, वाई बाई एक्स हो जाएगा, टेंजेंट को भी दिलाए टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स इज इक्वल टू जेड बाई ए। मुझे जेड की वैल्यू चाहिए तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी ए टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स। अब देखो जी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है, पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है अपने पास एक्स इज इक्वल टू ए यू कॉस न्यू वाई यू साइन न्यू जेड इज इक्वल टू ए बी। सॉल्व किया, आर अपने पास बन गया यू कॉस न्यू यू साइन न्यू ए बी। यहाँ से R1 निकाला R2 R11 R12 R22, ये सब आने के बाद ई एफ जी एच स्क्वायर जो पीछे निकाले थे एन एल एम एन आने के बाद टी स्क्वायर निकालोगे। ये सारे निकालने के बाद प्रिंसिपल कर्वेचर ऑफ द सरफेस में क्या रख दोगे वैल्यू रख दोगे। प्रिंसिपल सरफेस ऑफ कर्वेचर में वैल्यू रख के अपने पास ये आ गया, ये देखो ये वैल्यूज आई थी अपने पास। फिर इसके बाद ये देखो ये हमारे पास क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कप्पा के अंदर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने आते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाल दी बी स्क्वायर माइनस 4 AC करके। ठीक है, ये अपने पास ये आ गया, देखो
यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पहले तो इसने वैल्यू रखी है, पहले देखो इसके अंदर ये ई एफ जी के अंदर है ना, पहले ये सारी वैल्यूज़ रख दी, वैल्यूज़ रख के ये अपने पास इक्वेशन बच गई। ये इक्वेशन बचने के बाद रो निकाला, रो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व किया इसने, देखो इधर लेके गया एच स्क्वायर, पहले तो ये अपने पास बच जाएगा यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कप्पा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बाय एच स्क्वायर था अपने पास, इसको इधर ले गया, ए स्क्वायर बाय एच स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर इधर ले आया। फिर उसके बाद रो स्क्वायर निकाला, रो स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, रो स्क्वायर हो जाएगा अपने पास यू स्क्वायर प्लस 1/कप्पा। ठीक है, 1/कप्पा होता है रो, तो इसको इधर ले आओ, 1/कप्पा, कप्पा, हाँ 1/कप्पा होता है रो, तो 1/कप्पा स्क्वायर, ये नीचे चला जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लिख भी देती हूँ, ये रो होता है अपने पास 1/कप्पा, तो वहाँ से रो निकाल लिया। रो आते ही हमारे पास ये प्लस माइनस में आया, प्रिंसिपल रेडियाई ऑफ कर्वेचर आ गया। प्रिंसिपल रेडियाई ऑफ कर्वेचर आने के बाद हमें लाइन ऑफ कर्वेचर निकालना था। लाइन ऑफ कर्वेचर की रखी हुई इक्वेशन ई एम माइनस एफ एल डी यू स्क्र प्लस ई एन माइनस जी एल डी यू डी वी प्लस एफ एन माइनस जी एम डी वी स्क्र कर चुके हो। लाइन ऑफ कर्वेचर वाला आर्टिकल उठाकर देख रहा हूँ, उसमें यही आई थी लाइन ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहाँ पर ई एफ जी एल एम एन की वैल्यू रखी, एल एम एन की वैल्यू रखने के बाद ये आ गया। फिर इसके बाद हमारे पास ये यू और वी को ख़त्म, ये सॉरी डी यू और डी वी को ख़त्म करना है, उसके लिए इंटीग्रेशन किया 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, तो ये हो गया अपने पास 1 प्लस माइनस साइन हाइपरबोलिक इनवर्स यू बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। यहाँ से फिर इसने न्यू की वैल्यू रखी है, यू की वैल्यू क्या है, टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू दिस, यू की और म्यू की वैल्यू रखी हुई है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल भी यही है, क्या कहता है, फॉर द हाइपरबोलॉइड, हाइपरबोलॉइड दे रखा है, कहता है प्रूव दैट द प्रिंसिपल रेडियाई एट ओरिजिन, पहले तो निकालनी है प्रिंसिपल रेडियाई। ठीक है, एंड द प्रिंसिपल सेक्शंस आर, और प्रिंसिपल सेक्शंस भी बताने हैं कि ये आएंगे। गिवन सरफेस क्या दे रखा है, गिवन सरफेस ये दे रखा है 2z 7x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस वाई स्क्वायर, मतलब z हमारे पास किसकी फॉर्म में दे रखा है, x और y की फॉर्म में ना, तो z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई की फॉर्म में दे रखा है। z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई की फॉर्म में होता है, तो एग्जाम्पल फर्स्ट हमने कर लिया, ये रहा, वहाँ से हमने ई एफ जी ये सारा कुछ निकाला था ना, इन्हीं का ही यूज़ करेगा। अब देखो कहता है इन एग्जांपल फर्स्ट वी हैव बीन कैलकुलेटेड ऑल फंडामेंटल मैग्नीट्यूड, ई एफ जी निकाले थे, एल एम एन निकाले थे, एच निकाला था। अब देखो ये सारे निकाल लिए। अब इन दिस केस आर निकाला, आर क्या होता है, करली 2z बाय करली एक्स स्क्वायर, करली 2z बाय करली एक्स स्क्वायर, इसका करो डेरिवेटिव, करली z बाय करली एक्स क्या आएगा, करली z बाय करली एक्स आ जाएगा अपने पास, क्या आएगा 2 करली z बाय करली एक्स इज इक्वल टू 14x प्लस का 6y, यही आना था ना। अब मुझे करना है, ये हो गया अपने पास करली z बाय करली एक्स, करली z बाय करली एक्स हो जाएगा 7x प्लस का 3y। अब मुझे निकालना है इसका सेकंड डेरिवेटिव, करली 2z बाय करली एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 7, तो ये करली 2z बाय करली एक्स स्क्वायर क्या आ गया 7। सिमिलरली s निकालोगे, करली 2z बाय करली एक्स वाई, मतलब करली z बाय करली एक्स निकाला हुआ, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कर दो, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 3, तो ये आ गया अपने पास 3। टी हमारे पास क्या आता है, करली 2z बाय करली वाई स्क्वायर, करली 2z बाय करली वाई स्क्वायर किया, करली z बाय करली वाई निकालोगे पहले, यहाँ से करली z बाय करली वाई आ जाएगा 6y माइनस का 2y, इधर से आ जाएगा 2, तो 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देना, 3 माइनस का y रह जाएगा, 3z माइनस का y रह जाएगा। फिर उसका डेरिवेटिव करोगे एक बार और डेरिवेटिव करके क्या आ जाएगा, माइनस के y का माइनस का 1 हो जाएगा, ये आ गया। इज दैट क्लियर? यहाँ पर इसने बाय मिस्टेक p लिखा हुआ है, ये p नहीं ये r होता है, r होता है करली 2z बाय करली x। फिर इसके बाद इसने क्या निकाला, कहता है देयरफॉर वी हैव e इज इक्वल टू 1, e इज इक्वल टू 1 f0 g1 h ये, हाँ सबसे पहले तो इसने पी और क्यू की वैल्यू नहीं बता रखी, पी और क्यू की, ये तो ये अपने पास क्या हो गया, ये हो गया एल, ये हो गया एम, ये हो गया एन, एल एम एन तो आ गए। ई एफ जी और एच निकालना था हमने, ई एफ जी एच निकालने के लिए पी निकाला, पी होता है हमारे पास करली एफ बाय करली एक्स, करली जेड बाय करली एक्स, ये निकाला था हमने। ठीक है, यहाँ से निकाला, यहाँ से पी और क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 0, पी और क्यू की वैल्यू 0, पी और क्यू की वैल्यू 0 रखते ही अपने पास ई आ गया 1, ई हो गया 0, ई हो गया 1, यहाँ पर हो गया 1, यह आ गया अपने पास।
फिर इसके बाद इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर इज इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर होती है ये, यहाँ पर पुट कर दो ई एफ जी एल एम एन की वैल्यू। यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी कप्पा एन के अंदर। कप्पा एन के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, इसके रूट्स निकाल लिए। रूट्स आते ही हमारे पास हमने निकालना है प्रिंसिपल रेडियाई। यही कप्पा एन प्रिंसिपल रेडियाई क्या होता है उसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कर दिया 1/8 माइनस का 1/2। दूसरा हमने क्या निकालना था, लाइन ऑफ कर्वेचर। लाइन ऑफ कर्वेचर निकालोगे, लाइन ऑफ कर्वेचर की इक्वेशन रखी। इक्वेशन ये होती है लाइन ऑफ कर्वेचर की, यहाँ पर ई एफ जी एल एम एन इन सब की वैल्यूज रखोगे। यहाँ से ये दो हमारे पास इक्वेशन बच गई। इक्वेशन हमारे पास ये आ गई 3x + y = C1, x - 3y = C2। मुझे निकालनी है कॉन्स्टेंट की वैल्यू। अच्छा जी, ओरिजन ओरिजन के ऊपर एट द ओरिजन C1 C2 0। ओरिजन के ऊपर ओरिजन के ऊपर क्या होगा, एक्स वाई जीरो होते हैं ना, एक्स और वाई दोनों को जीरो पुट करोगे तो C1 C2 भी क्या आ जाएगा, जीरो। C1 C2 क्या आ गए, जीरो। C1 C2 जीरो, इसकी इक्वेशन के रख दिया, अंदर रख दिया। अपने पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल सेक्शन एट द ओरिजन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल आप खुद करोगे। एग्जाम्पल 4, प्रिंसिपल डायरेक्शन प्रिंसिपल कर्वेचर निकालना है। पढ़ के देखना, कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं पूछूंगी। एग्जाम्पल 5 देखो, एग्जाम्पल 5 भी वही है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ टू प्रिंसिपल कर्वेचर एट द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन। एक्स वाई जेड दिया हुआ है, आर बना लिया, एक्स वाई जेड, R1 R2 निकाला। R1 R2 निकालने के बाद R11 निकाला। R11 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, ये जीरो F11 u हो गया। R12 इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा आ जाएगा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, ये हो जाएगा जीरो। यहाँ से R22 निकालोगे, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, माइनस का u कोस थीटा माइनस का u साइन थीटा, जीरो। R1 क्रॉस R2 निकल गया। R1 क्रॉस R2 ये जो सिंपल डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म से R1 क्रॉस R2 निकल जाएगा। R1 क्रॉस R2 आने के बाद निकालो EFG और LMN। EFG निकाला, EFG ये होता है R1 का स्केयर, इसका स्केयर क्या, कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, 1 हो गया। ये हो गया F1 का स्केयर, 1 + F1 का स्केयर। F हो गया R1 R2, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। G हो गया R2 का स्केयर, N निकाला R1 क्रॉस R2/H, R1 क्रॉस R2 डिवाइड बाई H अभी इसने रखा नहीं है, H की वैल्यू निकालनी हो तो वो भी निकल सकती है, G - F स्केयर करके। फिर इसने निकाले हैं L M और N। L M N निकाला, L M N होता है NR11 NR12 NR22, L M N आ गया। इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर रखी, EFG LMN EFG LMN की वैल्यू रखने के बाद इक्वेशन किस में बच जाएगी, कप्पा एन के अंदर। ये देखो जी, कप्पा एन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच गई। अब इस एग्जांपल के अंदर जो है बहुत सारे मिस्टेक हैं, उसको तुमने ठीक करना है पढ़ के, ठीक है। एक तो यहाँ आएगा यू स्केयर, फिर इसके बाद इसने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में लिया है एच स्केयर एलसीएम, ये हो जाएगा एच स्केयर। यहाँ हो जाएगा अपने पास एच बार ले लिया इसका, ये बच गया अपने पास एच स्केयर एलसीएम ले लिया इस स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या किया, एच स्केयर की वैल्यू रखी। एच स्केयर की वैल्यू ये तुम निकाल के आए हो, यू स्केयर 1 + F1 का स्केयर, तो यू स्केयर 1 + F1 का स्केयर। ये यू स्केयर पहले तो सब में से कॉमन आउट लेके कैंसिल आउट कर दिया है, कॉमन लेके, ठीक है। तो एच स्केयर की वैल्यू यू स्केयर 1 + F1 का स्केयर, एक 1 + F1 का स्केयर यहाँ से आया तो उसका स्केयर हो गया, कप्पा एन का स्केयर माइनस। फिर यहाँ से देखो, यहाँ से करोगे तो एच की वैल्यू रखी, ये यू की वैल्यू, यू तो कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया, एच रह रहा था, एच की वैल्यू रखी। एच की वैल्यू क्या है अपने पास, यू √1 + F1 का स्केयर, तो यू √1 + F1 का स्केयर, ये अंदर वाला एज इट इज़। ये अपने ना करेक्शन करते जाना। यहाँ पर ये देखो यू बार ले रखा था, ये यू यहाँ नहीं आएगा, ये यू यहाँ आएगा, कप्पा एन F1 0,
दिस बीन क्वाड्रेटिक इन कप्पा एन गिव्स टू वैल्यूज ऑफ कप्पा एन। यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कप्पा एन में बच गई। देखो इसमें इस एग्जांपल में बहुत मिस्टेक है, अपना देख के ध्यान से करेक्शन करना इसको। कप्पा एन इज इक्वल टू 1/2 यू स्क्वायर, ये क्या लगाया इसने, ये लगाया कि कप्पा एन कैसे निकलता है, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। 2a तो हो गया 1/2, a हो गया 1/2 यू स्क्वायर 1 प्लस f1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर मिलता है, यहाँ पर एक तो वो लगाओ माइनस का b, ये सारा ये वाला यू यहाँ भी आएगा, ये यू यहाँ से हटेगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर किया ये -4ac ये, और इसकी मल्टीप्लाई f1 यू स्क्वायर f11 का स्क्वायर। ठीक हो गया। फिर इसके बाद इसको सॉल्व कर रखा है, पर इसकी करेक्शन आप करोगे खुद ही और मैं भी तुम्हें भेजूंगी। ठीक है, फोटो। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रखी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ये इस इक्वेशन के रूट्स आ जाएंगे। तो के कप्पा ए कप्पा बी इस इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे। कप्पा ए कप्पा बी निकाल रखे हैं, एक बार पॉजिटिव रूट लेना, एक बार नेगेटिव। देखो पॉजिटिव लोगे तो यहाँ पर पॉजिटिव का साइन लेना, पॉजिटिव का लोगे तो ये और ये टर्म कैंसिल आउट, ये यू हटेगा, ये यू हर जगह से हटेगा, f11 के आगे कहीं यू आएगा ही नहीं। ये मैं ऊपर करेक्शन करा रही हूँ तुमको। ठीक है, ये यू कहीं नहीं आएगा अपने पास, तो ये हर जगह से हटेगा, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास, ये देखो फिर एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेना, पॉजिटिव लोगे तो ये और ये टर्म कैंसिल आउट होगी, नेगेटिव लोगे तो ये और ये टर्म कैंसिल आउट होगी। तो कप्पा ए कप्पा बी निकलेंगे, रो1 रो2 कैसे निकलेंगे, इसका रेसिप्रोकल करके। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल 6 फॉर द सरफेस यू एक्स वाई जेड शो दैट रो1 इज इक्वल टू माइनस रो2। वही रेडियाई ऑफ कर्वेचर निकालना है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो देखो ये मेरे ख्याल स्टेटमेंट भी एग्जाम्पल 5 वाली है, यू कोस थीटा यू साइन थीटा एफ यू। तो यहाँ पर अपने पास यू कोस थीटा यू साइन थीटा एफ यू, बस ये दे जेड चेंज है, तो उसी को देखो, उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल 5 के अकॉर्डिंग एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, जेड क्या है एफ यू, यही है ना। तो रो1 और रो2 ये निकाल लेते, तो रो1 और रो2 ये अपने पास हैं। वही पीछे वाले एग्जांपल से यूज़ कर रहा है। कहता है इन दिस केस एफ यू क्या है, एफ यू है ये सी log यू प्लस रूट यू माइनस सी स्क्वायर का रूट। f1 निकाला, f1 कर ली एफ बाय कर ली यू, कर ली एफ बाय कर ली यू का मतलब कर ली जेड बाय कर ली यू, कर ली जेड बाय कर ली यू, log का करोगे 1 यू स्क्वायर प्लस रूट यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यू का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव करोगे 1/2 रूट यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ऊपर यू किया तो 2u, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ गया सॉल्व करके, ये सी पहले ही लगा हुआ था। ठीक है, इसी तरीके से f11 इसका डेरिवेटिव एक बार दोबारा 1 प्लस f1 का स्क्वायर, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए देखो दोनों में, तो 1 प्लस f1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर इसके बाद ये देखो ये बन जाना था 1 प्लस सी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसका ले लिया एलसीएम यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कट जाएंगे, यू स्क्वायर बाय यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। रो1 और रो2 के अंदर वैल्यू रख दी, रो1 और रो2 आ गए। हमने ये प्रूव करना था रो1 इज इक्वल टू माइनस रो2, देखो नेगेटिव का फर्क आ रहा है, रो1 इज इक्वल टू माइनस रो2, यही प्रूव करना था तुम्हें। ठीक है, इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल 7 को ट्राई करोगे, एग्जाम्पल 7 को नहीं होगा तो मैं बताऊंगी, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।